हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन। हमने पहले फंक्शन देखा था नॉर्मल प्रोग्राम में, उसके बाद हमने क्लास में फंक्शन का यूज़ करना देखा था और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन होता क्या है? वो फंक्शन कौन सा है जो फ्रेंड फंक्शन है? तो अगर आप रियल लाइफ का एग्जांपल लो तो कुछ ऐसा लो कि जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है, है ना। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन आप उससे अपने जो सीक्रेट होते हैं वो शेयर करते हो ना। मीन्स वो जो बंदा है, जो आपका फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन आप उससे अपना डेटा जो है वो शेयर करते हो। जो आपके सीक्रेट बातें हैं वो आप अपने फ्रेंड को हम बताते हैं जो भी बेस्ट फ्रेंड होता है। तो एग्जांपल इसी तरह से लेना है आपको कि आपकी जो फैमिली है वो एक क्लास है। आपकी जो फैमिली है वो एक क्लास है, आप सब उसके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन हो, ठीक है। जो आपके पास सारी बातें हैं वो डेटा है और जो आप हो वो क्या है, मेंबर फंक्शंस हैं। जो ऑपरेशन है वो क्या है, मेंबर फंक्शन है। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक फंक्शन है, ठीक है। वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डेटा वो एक्सेस कर पा रहा है, आपके सीक्रेट वो जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक कीवर्ड दे दिया, फ्रेंड, कि मेरा फ्रेंड है और हम अपने फ्रेंड से बातें शेयर करते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन भी कुछ इसी तरह से है कि एक फंक्शन के आगे जब हम फ्रेंड लगा देते हैं, जब हम एक फंक्शन के आगे फ्रेंड लगा देते हैं और क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो फ्रेंड फंक्शन बन जाता है। एक बार डेफिनेशन देखो। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी क्लास का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन का नाम है, एक ऐसा फंक्शन है जो उस क्लास का तो मेंबर नहीं है। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है, उस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा है उसको ये एक्सेस कर पा रहा है। हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो जो पब्लिक होता है वो तो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, उसको बाहर से कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड है, जो प्राइवेट होता है वो क्या होता है, वो उसी के लिए, उसी क्लास के लिए अवेलेबल रहता है जिस क्लास में वो डिक्लेयर किया गया है। और जो प्रोटेक्टेड होता है वो इनहेरिटेंस में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है, वो उस क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्लास के जो प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है उनको एक्सेस कर पा रहा है। जब क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन डिफाइन किया जाता था, ये पहले वाले की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल दे रहा है कि जब हम पहले यूज़ करते थे, स्टार्टिंग में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर हम कोई फंक्शन, कोई हमारे पास मेंबर फंक्शन है, अगर हम उसको क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता था, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता था। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में क्लास के बाहर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते थे पहले, तो वहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज़ करते थे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करने के हमारे पास वहाँ पे 2 रीज़न थे। फर्स्ट तो यही था कि अगर हम कोई फंक्शन क्लास के, इतनी क्लास है इसके बाहर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरा ये था कि अगर हम किसी कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल है, अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है, 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। जो एक ब्लॉक में डिफाइन होता है, जो उसका लोकल होता है वो तो लोकल है, और जो इसके आउटसाइड होता है वो ग्लोबल होता है। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना हो और ऐसा कुछ हो कि वहाँ पे लोकल वेरिएबल भी उसी नाम से है, तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन
अगर हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम क्लास के बाहर भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये पॉइंट है कि मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती थी। पहले जब हम मेंबर फंक्शन को यूज़ करते थे तो हम लिखते थे p1.getData, p1.display। तो p1 एक ऑब्जेक्ट था और getData एक फंक्शन था। तो मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी? ऑब्जेक्ट की। लेकिन फ्रेंड फंक्शन जो है वो तो नॉन मेंबर फंक्शन है, यहाँ तो हम मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे, बट जो फ्रेंड फंक्शन है वो नॉन मेंबर फंक्शन होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो उसके जो पैरामीटर लिखते हैं हम फंक्शन के नाम के आगे ऐसे ब्रैकेट लगा के, जब यहाँ पे हम पैरामीटर लिखते हैं उसके, तो यहाँ पे हम क्लास के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब हम पैरामीटर में कोई चीज़ लिखते थे, आर्ग्यूमेंट्स लिखते थे, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? क्लास के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे मैंने स्टूडेंट का S1 बना लिया तो मैं यहाँ पे S1 लिखूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन क्या था? फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी क्लास का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम पहले क्लास के बाहर अगर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते थे तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन फ्रेंड फंक्शन में स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब हमें मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की ज़रूरत होती थी तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे, बट फ्रेंड फंक्शन जो है वो हमारा नॉन मेंबर फंक्शन है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। जब भी हमें डिफाइन करना होगा फ्रेंड फंक्शन तो हम पैरामीटर में क्लास के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आता है हमारे पास कि फ्रेंड फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे। तो क्या सिंटैक्स होगा? हम ये कहें कि हाँ, हम इस तरह से फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए उसको क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। जब हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, हमने फंक्शन में 3 चीज़ें पढ़ी थी कि हम या तो फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे? फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते थे तो हम ये बताते थे कि किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, मीन्स इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसका नाम क्या है और इसके पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। और फंक्शन को कॉल हम तब करते थे जब हमें उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी, और फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब होता था कि उस फंक्शन में होना क्या है, वो फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। अगर हमें सम करवा रहे हैं किसी फंक्शन में तो वो सम किस तरह से करेगा, कौन कौन से वेरिएबल को वो ऐड करेगा, तो वो थी फंक्शन की डेफिनेशन जिसमें पूरी फंक्शन बॉडी लिखी जाती थी। तो यहाँ पे पूछ रखा है फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन की डिक्लेरेशन हमेशा क्लास जो फ्रेंड फंक्शन है उसकी डिक्लेरेशन हमेशा क्लास के अंदर की जाएगी। और क्या होगा? फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा। 2 बातें याद रखनी है जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। एक तो ये है कि उसकी जो डिक्लेरेशन होनी है वो क्लास के इनसाइड होनी है, और दूसरा ये है कि हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। तो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में हम एग्जाम्पल नहीं लिखते, जस्ट सिंटैक्स लिखते हैं कि क्लास होगी, क्लास का नाम होगा। एग्जाम्पल में हम क्लास का नाम क्या होगा वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स देख रहे हैं। तो हमने क्या किया? क्लास के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद क्लास नेम, यहाँ पे क्लास का नाम आएगा लेकिन हम सिंटैक्स में सिंपल कहते हैं कि क्लास नेम, क्लास नेम करली ब्रैकेट स्टार्ट, फ्रेंड कीवर्ड यूज़ हुआ, उसका रिटर्न टाइप बताया कि वो जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो कौन से टाइप का है, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, सेमीकोलन, और क्लास यहाँ पे बंद हो गई, ब्रैकेट बंद हो गई। तो ये था फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन को हमेशा क्लास के इनसाइड डिक्लेयर किया जाता है और फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। क्लास का नाम, फ्रेंड कीवर्ड का यूज हुआ, उसका रिटर्न टाइप बताया, फंक्शन का नाम बताया और पैरामीटर कौन कौन से होंगे वो हमें बताना है। उसके बाद आता है कि फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मीन्स फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ केवल हम
उसके डिक्लेरेशन टाइम पे ही करेंगे, उसकी डेफिनेशन टाइम पे नहीं करेंगे यहाँ पे। तो उसको फंक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके जो पैरामीटर हैं वो लिखेंगे और यहाँ पे बॉडी लिखेंगे फंक्शन की कि हम करने क्या वाले हैं। ओके, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा यही लिखते हैं उसमें कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या काम करने वाला है। तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन का नाम, पैरामीटर और यहाँ पे बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो हमने क्या देखा कि पहले तो ये फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, दूसरा इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करके हमें एक प्रोग्राम C++ में राइट करना है। तो सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल लगा ली, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। उसके बाद क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड यूज होगा जब भी हम क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, क्लास कीवर्ड यूज होगा, साथ में क्लास का नाम होगा। क्लास का नाम यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिया है तो क्लास स्टूडेंट। क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल प्राइवेट ले लिए, जो इसके दो डेटा मेंबर थे इंट a एंड b, तो वो हमने कौन से ले लिए, प्राइवेट ले लिए, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड है उसको तो आउटसाइड के जो फंक्शन है वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बिना फ्रेंड फंक्शन बनाए वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, जो a एंड b है उसको क्या बना लिया, प्राइवेट बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हम फंक्शन ले रहे हैं उनको हमने यहाँ पे प्राइवेट लिया। तो हमने एक फंक्शन बनाया पहले void get data। void get data में हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू एंटर करवा लेंगे। तो कोई भी फंक्शन होता है उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है और जब वो एंड होता है तो ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। यहाँ पे हमने एंटर करवाया सी आउट एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और सी इन करवा लिया ए और बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये देखो क्लास के अंदर ही चल रहे हैं हम, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लास ख़त्म हो रही है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सारा कहाँ है, क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। कैसे किया, फ्रेंड कीवर्ड लिया, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताया इंटीजर, और फंक्शन का नाम लिया कंप्यूट, और फिर क्या किया, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास स्टूडेंट है और उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एक S1। ये इसके पैरामीटर होंगे। जब भी हम कोई फंक्शन उसको फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, फ्रेंड फंक्शन उसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो कैसे करते हैं कि पहले तो हम फ्रेंड कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम और फिर क्लास और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, क्लास को क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लास को क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया है हम उसको डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन बॉडी लिख लेंगे। तो हमने कैसे डिफाइन किया उसको, इंट उसका रिटर्न टाइप है, यही आएगा। अब हम फ्रेंड कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इंट कंप्यूट स्टूडेंट S1। तो ये फंक्शन है, ये यहाँ तक चल रहा है। तो इंट x, x कोई नया वेरिएबल ले लिया यहाँ पे इंटीजर टाइप का। C++ में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कहीं भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें x की ज़रूरत पड़ी, हमने यहीं इंट x लिख दिया, नहीं तो क्या होता था, हमें ऊपर सबसे पहले इनको डिक्लेयर करना होता था, बताना होता था कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें जैसे ही x की ज़रूरत पड़ी हमने इंट x यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। इंट x इज इक्वल टू S1.a, S1 ऑब्जेक्ट डॉट ए क्या है, डेटा मेंबर वेरिएबल जो लिया, तो S1.a S1.b। और फिर क्या किया, इन दोनों की जो वैल्यू है S1.a प्लस S1.b वो किस में ट्रांसफ़र हो गई, x में, और x को रिटर्न कर दिया। और उसके बाद
फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब आता है हमारे पास इंट मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन है वो कैसे वर्क करेगा? इंट मेन में हम क्या करेंगे? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट s1 डॉट गेट डेटा, स्टूडेंट डॉट गेट डेटा, द रिजल्ट इज इक्वल टू कंप्यूट s1, कंप्यूट फंक्शन का नाम और s1 उसका ऑब्जेक्ट और रिटर्न 0। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले जब भी हम कोई फंक्शन या कुछ भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कहाँ जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है हर प्रोग्राम का। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा जो प्रोग्राम है, उसका कंट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट s1, स्टूडेंट नाम की क्लास है यहाँ पे, और s1 इसका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और s1 डॉट गेट डेटा यहाँ पे क्या है? फंक्शन और ऑब्जेक्ट, और डॉट ऑपरेटर जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की? इसकी आउटपुट आएगी एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपने वैल्यूज एंटर करवाई 8 और 4, द रिजल्ट इज यहाँ पे आ जाएगा 12 12, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी आउटपुट आ जाएगी।